जमशेद साहब, 9 मई के बहुत सारे मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो गई हैं, आपको पता है, जिसमें बहुत सारे MNAs भी हैं, MPs भी हैं और उनमें कुछ सेनेटर्स भी हैं, और अभी बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ होना बाकी है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया गया है। अब PTI का जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें यही था कि जी सबूत दिए जाएँ और इमरान खान का जी CCTV फुटेज दी जाए। CCTV फुटेज भी चल रही है, आम सोशल मीडिया में मौजूद है, जिस तरह वो हमले कर रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात तो है कोई नहीं। इसमें क्या चाहते हैं, मतलब PTI का मकसद क्या है? PTI का मकसद जाहिर है अपनी जस्टिफाई करना है एक तरफ, तो मतलब कैसे जस्टिफाई? मतलब आप देखें, आप जो मर्जी कर लें, PTI इस वक्त उस चीज़ को ना डिफेंड कर सकती है और ना उस चीज़ से छुड़ा सकती है पीछा। वो एक चीज़ है जिसके तहत कुछ कारकुनों को इस बात पर कायल कर लिया गया था, इस बात पे जोर दिया गया था, और ये प्लानिंग थी कि जिसके तहत इस दफ़ा अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो एहतजाज कहाँ कहाँ होगा, और वैसे ही हुआ। चाहे वो मुल्तान था, GHQ था, फैसलाबाद था या लाहौर था या कराची था या पेशावर था, अगर आप ज़रा गौर करें तो इससे इनकार नहीं कर सकती PTI कि ये उसका एक तंजीमी फैसला नहीं था, या एक मखसूस लीडरशिप ने मखसूस लोगों के ज़रिए इस पर इम्प्लीमेंट करवाना था और वो हुआ। लेकिन अब उसको कहें कि उस वाक़े से लातल्की और चीज़ें करें तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है ना जमशेद, इस वक्त सोशल मीडिया जो PTI का है ना, एक तो वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस बात के गवाह हैं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहीं भी ऐसे पुरतशद्दुद जो एहतजाज है वहाँ थे ही नहीं। उनकी बेगम बीमार थी, वो कराची थी 9 मई को, ऐसे ही था। हालांकि उन पे पर्चे भी हुए, बल्कि 700 से कुछ ज़ायद दिन उन्होंने जेल में गुजारा, लेकिन इतना अरसा गुजारने के बावजूद PTI के जो वर्कर्स हैं या PTI की जो क्या मैं कहूँ क्यादत है, बड़ी मरकजी क्यादत चले ना कहें, जो आम लोग हैं, वो उनकी इस कुर्बानी को अभी तक कबूल नहीं कर रहे। यार एक बात, ये बड़ा सवाल है मेरा। एक बात मुझे भी कहना है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जब से PTI में आए और जब से 11 यूँ समझे कि अक्टूबर 11 के बाद जी 2011 में, उससे पहले मखदूम साहब वो पहले कौमी सियासतदान थे, पॉपुलर सियासतदान थे, जो एक हुकूमत छोड़कर इस्तीफ़ा देकर और PTI में शामिल हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद जब PTI का एक नया रंग अक्टूबर 11 के बाद नज़र आया, तो अगर हम वो देखें तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को साइड लाइन करने की कोशिश की गई, ठीक है, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जो साइड लाइन कैसे, उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, साइड लाइन कैसे बताएं, नजर वजात करें, फिर साइड लाइन कैसे किया गया। देखें 2011 के बाद एक मिनट, जब 2018 में हुकूमत आई तो मखदूम साहब को वाइस चेयरमैन का ओहदा तो दिया हुआ था, फिर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। आप बताएं, थोड़ा वजात करें ना, हमारे नाज़रीन को पता लगे। वज़ीर ख़ारजा वो पहली दफ़ा PTI के दौरे हुकूमत में बने थे, उससे पहले पीपल पार्टी 2008 में वज़ीर ख़ारजा बन चुके थे, ठीक है। सूबाई वजीर मनसूबा बंदी और प्लानिंग पंजाब के वो रह चुके थे, वजीर खजाना बिल्कुल रह चुके थे। मेरा सवाल है कैसे उनको साइड लाइन किया जा रहा था, वो बताएं सर। साइड लाइन बताएं। अक्टूबर 2018 का इलेक्शन, MP के इलेक्शन में कैसे आ रहे थे, मुल्तान से हार गए थे, इसलिए कैसे बताएं। सारे जीत गए थे और अपने MLA की सीट पे वो जीत गए थे और MP की सीट वो हार गए थे। तो किस सबको इसलिए उनको हराया साहब, किसने हराया? इसलिए जिसने उन्हीं की कैसे हराया और मर्जी शामिल थी। अच्छा, आप कहते हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको जो MP का इलेक्शन 2018 में हराया गया था, वो PTI की अपनी क़यादत की प्लानिंग से हराया गया था। जमशेद साहब, ये कैसे हो सकता है? उस पार्टी के वो वाइस चेयरमैन थे, पार्टी उनको वजीर खारजा बना रही थी, आप कहते हैं MP का इलेक्शन हरा दे, ये क्या? मुझे समझ नहीं। आज़ाद हैसियत में है, सलमान नईम साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे और आपके दोस्त हैं, तो जो लड़ रहे थे तो उनको किस PTI के रहनुमाओं की सपोर्ट हासिल थी माज़रत के साथ? अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं सलमान नईम के देखे मैं नहीं कहता, देखे यहाँ पर सलमान नईम की बात नहीं हो रही, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, वही जीते थे ना आखिर वो पार्टी। चले वही जीते। आप कहते हैं ये पार्टी ने प्लानिंग की थी, क्यों की थी, आखिर वाई मतलब रीजन क्या थी, ये बताएं, ये ताकि हमारे नाज़रीन को। पंजाब असेंबली में आकर वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार ना हो सके। अच्छा, आप कह रहे हो उस्मान बुज़दार का कंपीटिटर, अच्छा वो ना, उस वक्त उनके जहन में ये था कि अगर ये जीत गए, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर के PTI की क़यादत में के जहन में शुरू से था कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर वजीर पंजाब के ख्वाहिशमंद हैं, वो इलेक्शन इसलिए MP की सीट पे लड़े हैं तो वो वहाँ असेंबली में ना पहुंच सके। आपकी बात बड़ी वैलिड है, इस पर ये बात हो सकती है, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा चले
वजीर आला से उनको जैसे भी किया ड्रॉप करा लिया, फिर उनको वजीर खारजा बनाया, फिर वो पार्टी के वाइस चेयरमैन थे। वैसे तो अगर पार्टी पीटीआई पार्टी की रवायत देखें तो वो तो पार्टी के सदर को ही नहीं मानते, मतलब परवेज इलाही साहब सदर हैं। एक बात कर रहा हूँ, मतलब वहां तो वन मैन शो है। अच्छा। वहां तो पहले दिन से जब शाम साहब जा रहे थे, इनको खुद सोचना चाहिए था कि आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी में तो आपके अलावा तो सियासी बसीरत वाला बंदा ही कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जैसे बंदा नहीं है, इसीलिए तो उनको ऐसी जिम्मेदारियों से दूर करने की कोशिश की गई कि जिसके तहत वो वज़ीर पंजाब के कैंडिडेट ना हो सकें। फिर उनको वज़ीर ख़ारजा बनाकर सिर्फ उतनी अहमियत दी गई कि जैसे वज़ीर ख़ारजा, आप वज़ारत ख़ारजा, आपको पता है कि उसमें कितना आपके पास स्पेस होती है पॉलिटिक्स करने अच्छा, की। चले मैं आपकी बात मानता हूं। जमशेद साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे देखिए इस बात का अफसोस हो रहा है। देखिए उनको वजीर खारजा बनाया, अगर उनको सुन तो ले मेरी बात, अगर उन्होंने पार्टी ने उनको साइड लाइन किया है, जारी बात है 2011 से 18 तक उन्होंने जदोजहद की है ना। 2011 से 18 तक तो हुकूमत नहीं थी, हुकूमत तो 18 से 22 तक थी। लेकिन इस दौरान जो साइफर वाला केस हुआ, साइफर वाला केस तो सारा इमरान खान के खिलाफ था। अगर मखदूम साहब अगर उनको ये अभी तक भी दराक नहीं हो तो फिर अलग बात है। अगर वो समझते हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया गया था तो वो इमरान खान के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। ये जो साइफर वाला केस था जिस पर अब इमरान खान ने खुद भी माफी मांग ली है, तो मखदूम साहब वजीर खारजा थे, उनको तो ज्यादा पता होगा इस बात का। मखदूम साहब एक तो सियासी फिर इतना भरम रखने की क्या जरूरत है। सियासी आदमी है, ये रवायती आपको पता है मखदूम है, ख़ानदान की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी की है, और अगर ख़ानदान का नाम है तो एक भरम होता है और पार्टी क़यादत के साथ वफादारी का भी सिलसिला होता है। देखिए पता नहीं, आज जमशेद साहब देखें आप अपनी बात करते रहें, ठीक है या ना करें ना, आप अपनी। अच्छा चलें, अच्छा आप वो उनका अपना एक स्टाइल है, वो इस तरीके से जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने इमरान खान साहब का दिफा किया, पार्टी का दिफा किया और आगे बढ़ाया, और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी को कहीं बड़ी पार्टी बनाया, और पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों को सियासी अंदाज में और पार्लिमानी अंदाज में जवाब देने कि जो अगर किसी ने लीड किया तो मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब ने तो फिर क्या इनाम मिला। फिर आप खुद कह रहे हैं साइड लाइन लगा दिया, ये क्या बात है। उसके बेटे के ऊपर पीटीआई ने इल्जाम लगाए, ज़ैन कुरैशी पर किसी मुखालफिन ने इल्जाम नहीं लगाए, पीटीआई ने खुद लगाए कि इसने जी पैसे लिए और पता नहीं क्या क्या बातें हुई। इवन ज़हूर कुरैशी पर भी हुई, बहुत सारी बातें हुई इनके ख़ानदान पे। तो पीटीआई एक तरफ शाहमूद कुरैशी साहब कुर्बानी दे रहे हैं, भरम उनका बचा रहे हैं, उनके हर चीज़ छुपा के उनको मतलब शेल्टर दे रहे हैं, एक तरफ शेल्टर दे रहे हैं, उधर से ये जवाब मिल रहा है। ये समझ मुझे नहीं आ रही आपकी बात। चले शाहमूद साहब की बात होगी, हम आते हैं दूसरी तरफ जिनको सजाएं हुई हैं, जिसमें यास्मीन राशिद है, इजाज़ चौधरी साहब हैं, वो जो साबिक गवर्नर थे चीमा साहब वो हैं, और वो है हामिद नसीर चट्टा साहब के बेटे हैं अहमद चट्टा साहब। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको 10-10 साल सज़ा हुई है। पीटीआई कह रही है कि हमारे साथ बरजाती हो गई है, कि हमें सज़ाएँ हो गई हैं, ये कौन सी अदालतें हैं, कौन सा इंसाफ है। अब इस पर बताएं कि ये क्या है, मतलब आप समझते हैं कि जो 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा कर ले और आके धावा बोल दे और रियासत की ऐसी तैसी कर दे, इसमें रियासत भी कहीं जिम्मेदार है। अगर 2014 में इनको सजाएं मिल जाती तो ये 2022-23 में जो 9 मई हुआ है ये कम से कम ना होता। आपकी बात है, अगर हम सिर्फ ये समझते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ आज मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं, सज़ाओं के हिसाब से उनकी बरियत की बात कर रहे हैं, मौजू क्योंकि हमने पहले मखदूम साहब पे बात की है, तो दो लोग अंडरस्टैंड करें कि वो लोग इस सारे जो 9 मई के वाक़यात हैं उनसे लाताल्लुक़ हैं बराह रास्त। एक मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब और दूसरे परवेज़ इलाही साहब जो पीटीआई के सदर हैं। देखिए सुने इसकी बात, ये बात आज से 6 माह पहले द न्यूज़ में अंसार अब्बासी भी रिपोर्ट कर चुके हैं, और उन्होंने भी कहा था कि इन दोनों के खिलाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त जो उनकी शमूलियत, ये चीज़ें कहीं नजर नहीं आई। ये तो बात है ना, इसका तो हम विटनेस है ना। सुने आप देखें मेरी बात सुने, नहीं सुनते हैं, इसी चीज़ का फायदा, इस बात का हम भी विटनेस है ना, उसको बताने देना। अंसार अब्बासी साहब इस्लामाबाद बैठे हैं ना, मुल्तान में ज़ैन कुरैशी साहब थे ना, हम इस बात के विटनेस हैं। हम विटनेस हैं, 9 नंबर पे भी उन्होंने रोकने की कोशिश की और इंपीरियल सिनेमा चौक पे भी ज़ैन कुरैशी ने जो क्राउड था उसको रोका के फौजी इलाकों में आप ना जाए। ये तो बात क्लियर है, ये तो बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर एक बात और है, हाँ आमिर डोगर साहब ने भी, अच्छा एक बात और भी है, आज जो मैं सोशल मीडिया पीटीआई का देख रहा हूँ उनकी एक बात बड़ी वैलिड है, बाकी सारी बातें ठीक गलत हो सकती है। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की है जो इस वक्त पब्लिक पीटीआई की बात, उसको मैं बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। वो ये है कि वो कहते हैं कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके
हाँ, पीटीआई को छोड़ दिया है, इमरान खान को छोड़ दिया है, उन लोगों को ना सजाएं हुई हैं, ना गिरफ्तारी हुई है, ना मुकदमात हुए हैं। देखें, अगर तो वो तोड़ फोड़ में शामिल हैं, बेशक वो अब हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो भी उतने ही मतलब मुजरिम है जितने जितने इनको सजाएं हुई हैं। उनको माफ़ी क्यों? मतलब अगर पीटीआई छोड़ दिए तो फिर माफ़ी दे दें, ये बात नहीं बनती। ये बात देखें, हक सच की बात चलें, ये लेकिन है। हम इसके ऊपर फिर बात करेंगे, लेकिन हमारा मौजू मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब थे आज। हाँ, वो बरी अभी हो इस गए हैं, प्रोग्राम ज़ाहिर में जब बात से है, स्टार्ट किया, तो मुल्तान की ये आवाम एक कल सर ऐसी है। अभी उनकी रिहाई होना बाकी है, एक और केस चल रहा है, तो उस केस पर है कि वो उस केस से भी बरी होते हैं तो फिर रिहा होते हैं। तो उनके बेटे ज़ैन कुरैशी साहब ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने खुशी का भी इज़हार किया उन्होंने है कहा कि मेरा वालिद और सुरखरू पीटीआई है के साथ जी। अपनी वफादारी का अहादा भी किया है। यार ये और बेचारे जो उन्होंने ये वफादारी चीज़ें के लिखी अदा हैं, करते हैं वो भी माने ना, ये तो अदा कर दे ये वो माने ना, बात ये अभी इनकी तक तो है ही नहीं। शुक्र है मेरी बात पे आ गए कि अभी तक पीटीआई की तरफ से कुरैशी फैमिली की कुर्बानियों कहीं जिक्र के नहीं हुआ। साथ साथ उनको एतराफ़ भी करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि उनकी जो किरदार है पीटीआई का, वो मानना पड़ेगा पीटीआई के अंदर उन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनकी फैमिली का। और तीसरा ये कि मखदूम साहब मेरा ख़्याल है अपनी आखिरी हद तक जाएंगे पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए।